कोलकाता के एक दूर दराज गांव बरगदपुर में लोगों के चेहरों पर एक अनजाना डर छाया हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना जर्जर हवेली थी जिसे सब लाल हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक लाल शरीर वाली चुड़ैल रहती थी। उसकी खाल खून की तरह लाल थी और उसकी आंखें अंगारे की तरह जलती थीं। रात होते ही कोई उस हवेली के पास नहीं जाता था। जो भी गया वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वो चुड़ैल कभी एक औरत थी जिसे प्रेम में धोखा मिला था और उसने खुद को आग लगाकर मार डाला। उसकी आत्मा जलकर चुड़ैल बन गई और अब वो बदला ले रही है। शहर से एक लड़का शौर्य गांव में अपनी नानी के घर गर्मियों की छुट्टियों में आया था। शौर्य पढ़ाई में होशियार था लेकिन उसे डरावनी कहानियों में बहुत मजा आता था। जब गांव के बच्चों ने उसे लाल शरीर वाली चुड़ैल की कहानी सुनाई तो वो बोला, मैं देखूंगा कौन है वो लाल चुड़ैल। सबने मना किया लेकिन शौर्य की जिद थी कि वह रात में हवेली जाकर खुद देखेगा। गांव के बुजुर्ग लाचार थे लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर गया तो वापस आने की उम्मीद मत रखना। शाम को शौर्य एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकला। हवेली तक पहुंचने वाला रास्ता झाड़ियों से भरा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा था। जब वो हवेली के पास पहुंचा तो हवा तेज चलने लगी और एक भयानक ठंडक चारों तरफ फैल गई। जैसे ही शौर्य ने हवेली के अंदर कदम रखा लेकिन दीवारों पर खून के निशान और पुराने जले हुए फोटो लगे थे। हवा में अजीब सी बदबू थी जैसे कोई मरा हुआ हो। अचानक एक चीख सुनाई दी और शौर्य की टॉर्च बंद हो गई। कुछ देर बाद उसे एक परछाई दिखी, एक औरत, लेकिन उसका शरीर लाल था जैसे ताज़ा खून से बना हो। उसकी बाल बिखरे हुए और वह हवा में तैर रही थी। क्यों आया है तू? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। शौर्य कांपने लगा लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मैं रत्ना हूँ। मुझे जिंदा जलाया गया था, अब मैं सबको जलाऊंगी। चुड़ैल ने शौर्य को अपने अतीत की कहानी बताई। रत्ना इसी गांव की रहने वाली थी, बेहद सुंदर और पढ़ी लिखी। उसने शहर से आए एक लड़के से प्रेम किया लेकिन वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। जब रत्ना ने शादी की बात की तो उसने गांव वालों के सामने उसे बदनाम कर दिया। गांव के लोगों ने उसे डायन कहकर एक रात एक छोटे से घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। वो चिल्लाती रही लेकिन कोई नहीं बचाने आया। जलती हुई रत्ना की आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई और तभी से वो लाल चुड़ैल बन गई। शौर्य ने रत्ना से कहा, अगर मैं तुम्हें न्याय दिला दूं तो क्या तुम लोगों को मारना बंद कर दोगी? रत्ना ने कहा, अगर तू सच्चाई साबित कर दे तो मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन धोखा मत देना वरना तुझे सबसे पहले जलाऊंगी। शौर्य ने हाँ कर दी और गांव लौट आया। अगले दिन शौर्य ने गांव के बुजुर्गों से बात की। पहले तो सब चुप रहे लेकिन जब शौर्य ने रत्ना की आत्मा से बात करने का जिक्र किया तो एक बूढ़ी औरत रोने लगी। उसने कहा, हमसे गलती हुई, रत्ना निर्दोष थी। वो लड़का शहर वापस चला गया और हमने बिना सोचे उसे जिंदा जला दिया। उस रात शौर्य फिर हवेली गया। चुड़ैल वहां खड़ी थी, उसकी आंखों में अब आग नहीं, आंखें शांत थी। वो बोली, मुझे न्याय मिल गया। और धीरे धीरे वह हवा में उड़ गई। गांव वालों ने तांत्रिक के सहायता से एक संदूक को लाल धागे से बांध दिया। रत्ना संदूक में कैद हो गई। गांव के लोग अब उस हवेली के पास एक मंदिर बनवा दिया ताकि किसी और रत्ना को कभी आग में न जलना पड़े। शौर्य की बहादुरी के किस्से पूरे जिले में फैल गए। उसे सम्मानित किया गया और उसने अपनी छुट्टियां पूरी करके शहर लौटने से पहले गांव में एक छोटा पुस्तकालय खोला जिसमें एक किताब थी, लाल शरीर वाली चुड़ैल, रत्ना की सच्ची कहानी। कहानी खत्म हो चुकी थी लेकिन कहते हैं अगर कोई औरत किसी पर अत्याचार करती है या किसी निर्दोष को मारती है तो रात के तीसरे पहर एक लाल परछाई उसके ख्वाबों में आती है। शायद रत्ना की आत्मा अब न्याय की देवी बन चुकी थी या फिर सिर्फ आराम करने से पहले आखिरी बदला बाकी था कि आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद गांव में सब कुछ शांत हो गया था। लेकिन शौर्य की नानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो रात भर बड़बड़ाने लगी, लाल धागा मत खोलना, मत खोलना। शौर्य ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि रत्ना की आत्मा को बांधने के लिए एक तांत्रिक ने उसे लाल धागे से बांधकर एक संदूक में बंद किया था।
अगर वो धागा कोई खोल दे तो रत्ना फिर से लौट सकती है और इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर होगी। गांव का नया मुखिया सुरेंद्र सिंह इस बात को पाखंड मानता था। अब कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं रही, वो सब कहानियां हैं। हमें अब हवेली की जमीन को खेत में बदल देना चाहिए। उसने मजदूरों को बुलवाया और खुद जाकर पुराने हवेली को तोड़ने लगा। तभी एक मजदूर को एक लोहे का संदूक मिला जो पूरी तरह से लाल धागे में बंधा हुआ था। सुरेंद्र सिंह ने बिना सोचे धागा निकाल दिया। सभी मजदूर डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन जैसे ही धागा टूटा एक झनझनाहट सी हवेली में फैल गई और लाल धुआं उठने लगा। मुखिया भी वहां से भाग गया। गांव की औरत ने बोला कि मैंने सपना देखा था रत्ना का। वो कह रही थी कि मैं पूरी तरह आजाद नहीं हुई हूँ। मुझे मुखिया ने बुरा भला कहा था। गांव में अफवाह फैल गई कि रत्ना की आत्मा अब फिर से जाग गई है। शौर्य छुट्टियां पूरी करके शहर लौट चुका था, लेकिन जब उसे गांव की हालत के बारे में पता चला तो वह फिर वापस आ गया। उसने एक पंडित से बात की जो आत्मा तंत्र विद्या जानता था। पंडित ने बताया कि अगर आत्मा अधूरी हो और उसे दोबारा बांधा न जाए तो वो किसी भी निर्दोष शरीर को कब्जा कर सकती है, और इस बार रत्ना सिर्फ न्याय नहीं बदला चाहती है। मुखिया सुरेंद्र ने रत्ना के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला था, इसलिए रत्ना ज्यादा गुस्सा में है। पंडित ने बोला मुखिया को रत्ना से माफी मांगनी होगी। मुखिया सुरेंद्र सिंह अब भी मानने को तैयार नहीं था। मुझे किसी से माफी नहीं मांगनी, मैं इस गांव का राजा हूँ। रात को उसकी हवेली में आग लग गई। उसने अगले दिन गांव की पंचायत बुलवाई और सबके सामने कहा, रत्ना, हम सबने तुम्हारा अन्याय किया, हमें क्षमा कर दो। पंडित और शौर्य ने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे रात में एक यज्ञ शुरू किया और एक बार फिर रत्ना की आत्मा हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। उस दिन के बाद गांव में शांति लौट आई। लाल हवेली के स्थान पर अब एक छोटा मंदिर बना दिया गया। मुखिया सुरेंद्र सिंह ने गांव के स्कूलों में आत्मा बलात्कार, स्त्री अत्याचार और न्याय की शिक्षा को शामिल करने की घोषणा की। शौर्य को गांव का वीर कहा जाने लगा। लोग अब चुड़ैल से डरते नहीं थे, बल्कि उसे श्रद्धा से याद करते थे, एक स्त्री जो मरकर भी अन्याय के खिलाफ खड़ी रही। कुछ महीने बाद शौर्य को अपने कमरे में एक चिट्ठी मिली जिसे रत्ना ने जलने से पहले लिखा था। अगर कोई पढ़ रहा है तो जान लो, मैं कोई चुड़ैल नहीं थी। मैं सिर्फ एक स्त्री थी जिसने प्यार किया और बदले में आग पाई। मेरी कहानी मत भूलना। अगर तुमने कभी किसी को अन्याय करते देखा तो मेरी तरह मत जलना, खड़े हो जाना। शौर्य ने वह चिट्ठी गांव के पुस्तकालय में रख दी, एक स्मृति के रूप में, एक चेतावनी के रूप में।